Hello my dear students, this is Kiran and welcome back to my channel Ideas for Learners। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रही हूँ जो फर्स्ट पीरियोडिक टेस्ट हिंदी के जो क्वेश्चन पेपर थी वो किस टाइप की क्वेश्चंस इसमें आई थी। ठीक है, तो आप लोग देखिए ये क्या है, जो आपका केंद्रीय विद्यालय का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, प्रथमावधिक परीक्षा की 2025-26 सेशन की ये क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, हिंदी के विषय है और इसकी जो पूर्णांक है वो 40 मार्क्स की क्वेश्चन है और कक्षा 8 के लिए है। ठीक है, 8th क्लास के लिए है ये और 90 मिनट्स का इसमें आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपके तीन खंड में ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, खंड जो है क, इसमें क्या है, अपठित गद्यांश दिए गए हैं, मतलब इसको आप अनसीन पैसेज दिए गए हैं, इसको आपको पढ़ना है और इसी पैसेज की बेसिस पे आपको इसका आंसर करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका, यहाँ देखिए ये क्वेश्चन जो है थोड़े से अनक्लियर है। ठीक है, तो इसे मैं डिक्टेट कर देती हूँ। क्या है, मानव में पाशविक प्रवृत्तियाँ क्यों जागृत होती है। ये जो है ना पाशविक प्रवृत्तियाँ, यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब इसका ऑप्शन है हिंसा बुद्धि के कारण, यहाँ बुद्धि नहीं होगा बुद्धि होगा, हिंसा बुद्धि के कारण, असत्य बोलने के कारण, कुविचारों के कारण और स्वयं के कारण। यहाँ पे स्वयं लिखा हुआ है ना। तो आपको इसका आंसर, आप जब ये पढ़ोगे ना पैसेज को, इसको आप लोग पढ़ लेना, उसके बाद आप इसका पढ़ने के बाद आप इसका आंसर कर सकोगे। ठीक है, क्या है, मानव में पाशविक प्रवृत्तियाँ क्यों जागृत होती हैं, मतलब पाशविक प्रवृत्तियाँ क्यों उत्पन्न हो जाती है मानव में। ठीक है, हिंसा बुद्धि के कारण, असत्य बोलने के कारण, कुविचारों के कारण और स्वयं के कारण। ये सारे ऑप्शंस हैं, इनमें आपको सही आंसर को सेलेक्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक हो सकता है, मतलब इसमें आपको टाइटल बताना है, शीर्षक देना है इसको। ठीक है, तो इस पैसेज का शीर्षक मतलब टाइटल क्या आप दोगे, वो आपको टाइटल आपको इसके बेसिस पे आपको बताना है। ये क्या है, मनुष्य का गुरु, ऐसा शीर्षक हो सकता है, या फिर विवेक शक्ति, दानवी शक्ति या पाशविक प्रवृत्ति। ये चीज़ आपको इसका टाइटल देना है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अनक्लियर था इसलिए मैं उसको पढ़ रही थी। अब इसमें क्या है, लास्ट में यहाँ पे है विकल्प चुनकर दीजिए। ठीक है, नीचे लिखे काव्यांशों को पढ़कर, इसमें क्या है, पोइट्री सेक्शन है, ये पैसेज था, ये आपका पोइट्री सेक्शन है, काव्यांश है। ठीक है, ये गद्यांश था और ये काव्यांश है, इसको भी पढ़ के आपको आंसर देना है। ठीक है, पूछे गए प्रश्नों के उत्तर सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर दीजिए। जो सबसे अच्छे ऑप्शंस होंगे ना उन्हीं को चुनना है और आपको इसका आंसर करना है। चलिए, इसमें तो सब कुछ क्लियर ही है, इसको आप लोग देख लीजिए, है ना। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्ज़ाम्स में, आप लोग देखिए। फिर खंड वो था सेक्शन ए, ठीक है, जिसमें क्या था, गद्यांश और काव्यांश। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको सेक्शन ए में। नेक्स्ट है खंड ख। ठीक है, खंड ख में क्या है कि आपके जो ये क्वेश्चंस हैं उसको आंसर देना है। घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार है, मतलब संज्ञा का जितना भी प्रकार होता है उसमें से घड़ी जो है, क्लॉक, ये मतलब संज्ञा का कौन सा प्रकार है वो बताना है। सजावट संज्ञा का कौन सा प्रकार है, मतलब संज्ञा अगर आप पढ़े हो तो आप ये सब बता सकते हो। भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, ऐसा ऐसा गुणवाचक संज्ञा, ये सब चीज़ है ना प्रकार, वो सब आपको इसमें बताना है। नेक्स्ट क्या है, मैं खुद लिख लूँगा, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, मैं खुद लिख लूँगा, इसमें सर्वनाम का जो भी आप प्रकार पढ़े होंगे उसमें आपको बताना है। खुद यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम होता है, वो सब चीज़ है कि क्या क्या है वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्या है, कौन सा सर्वनाम शब्द नहीं है, यह, वह, आप और नदी, नदी तो सर्वनाम है ही नहीं। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चंस आएंगे, ये सारे आपके व्याकरण सेक्शन से हैं। ठीक है, वानर का तद्भव रूप क्या है वो बताना है। किस रूप में गुण संधि है, किस शब्द में गुण संधि है। ठीक है, ये बताना है। ये सारा में
है ना। इसमें से गुण संधि किस में है वो बताना है। एकाक में कौन सा संधि है, इस तरह के क्वेश्चन आप लोग करेंगे। फिर संध्या किसे कहते हैं उसका उदाहरण देना है, उसके साथ लिखना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है वो बताना है। सर्वनाम किसे कहते हैं, उसके कितने भेद होते हैं, संधि से क्या समझते हैं, स्वर संधि किसे कहा जाता है, ये सारे क्वेश्चन। दीर्घ स्वर संधि की व्याख्या करें, गुण स्वर संधि की कोई 4 विषय उदाहरण लिखें। यही सारे क्वेश्चन आपको इसी टाइप के प्रिपेयर करना है, ठीक है। व्याकरण सेक्शन से इस तरह के, और गद्यांश और काव्यांश उस तरह के, ठीक है। निजवाचक सर्वनाम क्या हो गया, उसका 3 उदाहरण भी देना है। अब दूसरा खंड ग जो है आपका वो है पत्र लेखन, जो कि 5 मार्क्स का है। अब इसमें आपको क्या करना है, अपने विद्यालय में खेल का सामान मंगवाने के लिए प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखना है, ठीक है। प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखना है। जैसे कि एप्लीकेशन हम लोग लिखते हैं ना, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, मतलब कुछ लिखते हैं, जो पहले सेवा में लिखते हैं, फिर उसका एड्रेस वगैरह देख के प्रिंसिपल को लिखते हैं ना, वही वैसे आपको लिखना है। उसमें क्या आपको सब्जेक्ट डालना है कि जो विषय होगा उसमें विषय क्या डालना है कि खेल का जो सामान है उससे हम लोगों को मंगवाना है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग डालेंगे, और उसके बाद जैसा बॉडी इसमें डाला जाता है, ठीक है, उस तरह से आप लोग लिखोगे। और या फिर दूसरा आप अपने मित्र को लिखोगे, किसमें, अपने जन्म दिवस पर उसे बधाई देते हुए एक पत्र लिखना। मतलब उसको उसके जो बर्थडे में उसको आप उसके जैसे कुछ भी सक्सेस हुआ है उसे, मतलब जैसे या तो फर्स्ट आया है या फिर पास हुआ है कोई एग्ज़ाम में या फिर खेल कूद में, तो वही चीज़ आपको कंग्रेचुलेट करना है उसके बर्थडे पे, ठीक है। उसके जन्म दिवस पर उसे बधाई देते हुए उसका जन्मदिन की भी आपको विशेष देनी है, ठीक है, और उस तरह से एक पत्र लिखना है। नेक्स्ट क्या है, इनमें से किसी एक पर लगभग 150 वर्ड्स में आपको निबंध लिखना है। निबंध लिखना दूषित होता पर्यावरण पे लिखना है, वर्षा ऋतु पे, और या फिर हमारे देश भारत पे। इन तीनों में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है 150 शब्दों में, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोग प्रिपेयर करेंगे फॉर योर PT1 एग्जामिनेशन। ओके, सो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।